हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम एक नया रूल सीखेंगे बच्चों। जैसे कि आप बच्चे देख रहे होंगे कि 120 गोल्डन रूल्स की जो सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए। चाहे आप बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर यूपीएससी कंडक्ट कराता है सीटीएस एनडीए की, तो इन सब एग्जाम्स के लिए रूल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब में स्पॉट दर और इम्प्रूवमेंट फ्लर्स आते हैं जो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन दिस रूल्स होते हैं। चलिएगा स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पे, आज एक रूल सीखेंगे हम। इसमें पॉइंट क्या आता है बच्चों कि जब भी आपको अ नंबर ऑफ मिले या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ मिले या फिर अ ग्रेट नंबर ऑफ मिले, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है। वो पॉइंट क्या है कि जहां पर भी आपको नंबर्स वर्ड दिया होगा, जहां पर भी आपको नंबर्स वर्ड दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है नंबर्स का मतलब होता है काउंटेबल। नंबर्स का मतलब होता है काउंटेबल, यानी कि नंबर्स के केस में नाउन कभी भी आपका अनकाउंटेबल यूज नहीं होगा। काउंटेबल और अनकाउंटेबल में यही डिफरेंस होता है। काउंटेबल वो होते हैं जैसे आप 1, 2, 3 की फॉर्म में काउंट कर सकते हो, और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें आप 1, 2, 3 की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। तो जहां पर भी आपको नंबर वर्ड मिले तो नंबर अपने साथ काउंटेबल को लेकर आएगा, अनकाउंटेबल को लेकर नहीं आएगा। अब पॉइंट सिंपल क्या है कि इनके साथ काउंटेबल नाउन आएगा, बट कैसा काउंटेबल आएगा? प्लूरल काउंटेबल। कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल, और वो भी इनके साथ हमेशा प्लूरल होगी। अब आप इसको इस तरह से समझ लें आप बच्चे, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, कि अगर कभी भी आपको अ लार्ज नंबर मिले या बच्चों आपको अ ह्यूज नंबर मिले या फिर आपको अ ग्रेट नंबर मिले, आफ्टर दैट आपको ऑफ मिले, नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा, बट ये नाउन हमेशा काउंटेबल कैसा आएगा? प्लूरल। और उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा प्लूरल ही यूज होगी। उसी को एक एग्जाम्पल फॉर्म में दे रखा है। एग्जाम्पल देखेंगे, हमने देखा नंबर ऑफ, और उससे पहले क्या दे रखा है? आर्टिकल ए। नंबर के साथ स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट मतलब काउंटेबल नाउन है, और स्टूडेंट में क्या लग रहा है बच्चों? एस, यानी कि कैसा काउंटेबल है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब पॉइंट आता है कि आफ्टर दैट वर करेक्ट है या नहीं। वर हमारी वर्ब है, बट ये कैसी वर्ब है? प्लूरल। तो जब भी आपको आ नंबर ऑफ के साथ पीसीएन दिया हो, आ नंबर के साथ पीसीएन दिया हो, या फिर अ ग्रेट नंबर के साथ पीसीएन दिया हो, या फिर अ ह्यूज नंबर के साथ पीसीएन दिया हो, तो वहां पे वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी। अब हम इसका एक एक्सेप्शन देखेंगे। इसका एक्सेप्शन क्या है? बट अगर आपको नंबर से पहले आर्टिकल द मिलता है, अगर आपको नंबर से पहले आर्टिकल द मिलता है, तो वो सर्टेन नंबर्स के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में आपका सब्जेक्ट जरूर प्लूरल रहेगा, लेकिन वहां पे वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर ही यूज होगी। यानी कि पॉइंट सिंपल क्या आता है बच्चों कि अगर आपको मिले द नंबर, अगर आपको मिले द नंबर एंड आफ्टर दैट आपको ऑफ के साथ नाउन डेफिनेटली नंबर है, तो काउंटेबल ही आएगा, बट कैसा काउंटेबल? प्लूरल काउंटेबल। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है जो वर्ब यूज होगी उस केस में वो हमेशा सिंगुलर होगी। द का यूज होता है फॉर डेफिनेट नंबर, देन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल द वर्ब हमेशा यहां पर सिंगुलर आएगी। एग्जाम में दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं इन दोनों रूल्स पे।
कभी कभी एग्जामिनर नाउन को इनकरेक्ट डालता है, कभी कभी एग्जामिनर वर्ब को इनकरेक्ट डालता है, कभी कभी वर्ब और नाउन दोनों को इनकरेक्ट डाल देता है, और कभी कभी दोनों को ही करेक्ट डाल देता है। तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं, नाउन को लेकर भी और वर्ब को लेकर भी। तो आप दोनों टाइप से चीजों को करने की कोशिश करेंगे, चेक जरूर करेंगे हर एक पॉइंट को। अब देखो जरा इसमें एग्जाम्पल, जैसे उसने बोला द नंबर ऑफ बॉयज आर 50, द नंबर ऑफ बॉयज आर 50। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या आता है, हमने नंबर के साथ बॉयज देखा, बॉयज कैसा केस है, काउंटेबल, बॉयज कैसा केस है, काउंटेबल, बट ये काउंटेबल कैसा है, प्लूरल काउंटेबल, बट ये काउंटेबल कैसा है, प्लूरल काउंटेबल, यानी कि ये प्लूरल काउंटेबल नाउन को लेकर आएगा नंबर। अब आफ्टर दैट वर्ब कैसे यूज होगी, तो मैं अगर आर की बात करूं बच्चों, तो आर हमारी कैसी वर्ब है, प्लूरल, बट हमें यहाँ पे वर्ब प्लूरल नहीं, हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर, हमें वर्ब कैसी चाहिए, सिंगुलर। तो सिंगुलर क्या है हमारी, इज। सेम अगर यहाँ पर वर दिया होता तो हम क्या लिखते, वॉज, हाफ दिया होता तो क्या लिखते, हैज। तो आपको सेम केस के साथ रिप्लेस करना होता है। टेंस को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम आपको टेंस को चेंज करने के लिए ना दिया गया हो। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सो यहाँ पर आप द नंबर ऑफ बॉयज आर 50 की जगह बोलेंगे द नंबर ऑफ बॉयज इज 50। इस चीज को ध्यान रखना थोड़ा सा चलेगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 12/12/2022 में पूछा गया है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स attending their classes are constantly decreasing in our university। अब चेक करना है नंबर के साथ स्टूडेंट्स करेक्ट है, नंबर्स के साथ स्टूडेंट्स करेक्ट है, बिकॉज उसी को एरर में पूछा गया है। 4 पार्ट्स में ब्रेक करके दे रखा है, आपको चेक करना है किस पार्ट में एरर है, क्योंकि जिस पार्ट में एरर होगी वही आपका आंसर ऑप्शन टिक होगा। हमने नंबर के साथ ऑफ देखा एंड आफ्टर दैट हमने नाउन देखा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, और कैसा, काउंटेबल फॉर्म में, क्योंकि जब भी हम नाउन में एस और एस लगाते हैं तो वहां पे वो नाउन को प्लूरल बना रहा है। तो हम यहाँ पर नाउन में प्लूरल बनाने के लिए एस और एस लगाते हैं, बट हर नाउन में एस और एस लगने के बाद वो प्लूरल बने तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं बच्चों जिनमें आप एस और एस लगाते हो वो सिंगुलर का काम करते हैं, जैसे आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, आपका पॉलिटिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स। आप डिसीजेस की बात करें, आपकी बहुत आजकल कॉमन सी डिसीज बन गई, छोटे छोटे बच्चों को भी हो रही है, दैट इज डायबिटीज। मैच देखते होंगे, इनिंग्स आता है उसके अंदर, न्यूज़ आप सुनते होंगे। तो ये कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जो एस पे खत्म है बट होते सिंगुलर है, ठीक है। सो आपको पॉइंट यहाँ पे क्या याद रखना है कि नंबर के साथ नाउन हमेशा काउंटेबल आएगा, वो चाहे अ लार्ज नंबर में आए या अ ह्यूज नंबर में आए या फिर अ ग्रेट नंबर में या फिर आपका 2 नंबर में। अब वर्ब कैसी होगी, जो ये आर है ये करेक्ट है या नहीं, तो हमें ये डिसाइड करेंगे किसके बेसिस पे, द के। नंबर से पहले द दिया हुआ है तो द बताता है हमेशा सिंगुलर वर्ब को, तो यहाँ पर जो आर है वो आर का यूज नहीं होगा। आर किस ऑप्शन में दिया हुआ है, इन विच ऑप्शन आर इज गिवन, इन ऑप्शन 4th। तो जिस ऑप्शन में दिया होगा वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। आप यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे बच्चों, इज। बोलो इतना पॉइंट क्लियर हुआ, चलेगा नेक्स्ट आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द जॉब। ये क्वेश्चन आपका स्पॉट द एरर के अंदर है बच्चों। आपको सिंपल चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है, आपको चेक करना है कि किस पार्ट में एरर है। जिस पार्ट में एरर होगी वही आपका आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमने नंबर के साथ स्टूडेंट में एस लगा हुआ देखा तो बिल्कुल सही है, स्टूडेंट के साथ एस लगा हुआ देखा नंबर के केस में बिल्कुल करेक्ट है। अब पॉइंट आता है क्या ये हैज करेक्ट होगा, क्या ये हैज करेक्ट होगा। हैज आपकी कैसी वर्ब है बच्चों, सिंगुलर, और यहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब की यूज नहीं करेंगे, कौन सी वर्ब का यूज करेंगे बच्चों, प्लूरल। अब ये प्लूरल वर्ब का यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें नंबर से पहले अ लार्ज दे दिया गया है, तो यहाँ पर इसीलिए हम हैज की जगह क्या लिखेंगे बच्चों, हैव, और इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन डरना नहीं है. द नंबर ऑफ पीपल अप्लाइंग वर सो लार्ज दैट द कॉलेज हैड टू स्टॉप इशूइंग एप्लीकेशंस एप्लीकेशन फॉर्म्स. अब पॉइंट यहाँ पे अगेन क्या आ रहा है, नंबर. और पीपल हमारा ऑलरेडी पीसीएन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है. एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी वो नाउन हमारा करेक्ट दे रखा है. बट पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो ये वर दे रखा है क्या ये करेक्ट है? वर हमारी वर्ब है, बट वर्ब हमारी कैसी वर्ब है बच्चों? वर हमारी कैसी वर्ब है? प्लूरल. और हमें यहाँ पे वो प्लूरल नहीं, कैसी चाहिए? सिंगुलर. कैसी चाहिए बच्चों? सिंगुलर. अब सिंगुलर क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर से पहले क्या दे रखा है? द. तो द का यूज फॉर डेफिनेट होगा. तो द का यूज अगर डेफिनेट होगा तो यहाँ पर हम वर की जगह क्या लिखेंगे? वॉज. और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फर्स्ट. हमारा आंसर ऑप्शन क्या होगा बच्चों? फर्स्ट. बोलो इतना क्लियर हुआ आपको? चलेगा. देखो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सेशन देख रहे होंगे जो इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कमज़ोर होंगे, और मेरा बेसिकली पढ़ाने का पर्पस उन्हीं स्टूडेंट्स को ज़्यादा है जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है. ठीक है, जो ठीक से आगे वो पकड़ लेते हैं चीज़ों को, उनके अकॉर्डिंग मैं पढ़ा ही रही हूँ. बट मैं कुछ चीज़ें बेसिक से इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज देख रही हूँ और मैं बोला बिल्कुल बेसिक से चीज़ें कराऊँ, और मैं इवन आपको हर क्लास में बहुत बेसिक से चीज़ें ही करा रही हूँ. तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूँ. देखो बच्चों, वर्ब होती है एक सिंगुलर और एक होती है वो प्लूरल. अगर कभी भी आपको इज मिले और आपको अ लार्ज नंबर मिले, अ ह्यूज नंबर मिले या अ ग्रेट नंबर मिले, तो आप इज की जगह वहां पर लगाएंगे आर. बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है. बस अ लार्ज नंबर देखो, अ ह्यूज नंबर देखो, बस द नंबर ना देखो. तो द नंबर नहीं है तो आप इज की जगह सीधा क्या कर दो? आर. सेम केस से रिप्लेस करना है. ऐसे ही अगर आपको हैज दिया है तो आप सीधा यहां पर हैव लगाएंगे. अगर V1 में एस और एस लगा हुआ देख रहे हैं, यानी कि कम की जगह आपको कम्स मिल रहा है, गो की जगह आपको गोज मिल रहा है, लर्न की जगह आपको लर्न्स मिल रहा है, तो उस केस में आपको यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. यानी कि फर्स्ट फॉर्म का मतलब आप लर्न का यूज करेंगे, आप कम का यूज करेंगे और आप गो का यूज करेंगे. उसको प्लूरल बनाने के लिए आपको उसमें से हटाना पड़ेगा एस और ईएस. उसको सिंगुलर बनाने के लिए आपको उसमें से हटाना पड़ेगा एस और ईएस, ऐड करना पड़ेगा एस और ईएस सिंगुलर बनाने के लिए, और उसको प्लूरल बनाने के लिए एस और ईएस हटाना पड़ेगा. ये पॉइंट ध्यान रखना है. बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, वर्ब में एस लगेगा तो वर्ब सिंगुलर बनेगी तो यस, नाउन में लगेगा नाउन प्लूरल बनता है, और वर्ब में लगती है तो वर्ब सिंगुलर बनती है. सेम डज का यूज हो और आपको अ लार्ज नंबर अ ह्यूज नंबर दे दे तो आप डू का यूज करेंगे. सेम आता है वॉज दे रखा है तो आप वर का यूज करेंगे. यानी कि उसको आप सेम केस से रिप्लेस करेंगे, आप कभी भी केस को चेंज नहीं करेंगे. इसको आप ध्यान रखेंगे. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं. एक और क्वेश्चन देखेंगे आप बच्चे. अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैज कम हियर. बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे पहले मैं आपको बताऊं डाउट रहता है कम को लेकर. कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है, और कम की थर्ड फॉर्म कम होती है. यानी कि कम, केम एंड अगेन कम. यानी कि कम आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है और कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है. बहुत सारे स्टूडेंट हैज को देख के केम लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है जहां हैज, हैव और हैड आएगा वहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. थर्ड फॉर्म कम की अगेन कम होती है. अब दूसरा, यहां पर नंबर को देखा, पीपल वर्ड करेक्ट है बिकॉज काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन भी है. बट हमें यहाँ ध्यान रखना है नंबर से पहले क्या दे रखा है? अ ग्रेट नंबर. जैसे ही आप अ ग्रेट नंबर देखेंगे तो वहां पर वर्ब हैज नहीं, सेम टेंस में प्लूरल का यूज करेंगे हैव, और इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन होगा सेकेंड. वहां पर हम हैज की जगह हैव का यूज करेंगे. हम हैज की जगह किसका यूज करेंगे बच्चों? हैव का. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? चलिएगा नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट की बात करें,
a number of prisoners has escaped from the jail. अब यहां पर नंबर के साथ क्या मिला आपको? ऑफ. नंबर के साथ क्या मिला आपको? ऑफ. अब हमें ये क्लियर है कि यहाँ पे प्रिजनर हमें क्या दे रखा है? नाउन. और नाउन में लग रहा है ऑलरेडी एस और ई एस, और एस और ई एस लग रहा है तो ये नाउन को प्लूरल बनाएगा, जो ऑलरेडी प्लूरल है. बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन पॉइंट ये आता है कि नंबर से पहले आर्टिकल अ है, तो क्या ये हैज करेक्ट होगा बच्चों? तो हैज कैसी वर्ब है बच्चों? सिंगुलर. अभी हमने सीखा था, मैंने आपको बताया था हैज कैसी वर्ब है? सिंगुलर. हमें सेम टेंस में क्या यूज करना है? हैव. तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग हैज की जगह क्या यूज करेंगे? हैव. और अगर हम हैज की जगह हैव यूज करेंगे तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा टिक होगा बच्चों? सेकंड. हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा टिक होगा बच्चों? सेकंड. चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 80. अब यहां पर गर्ल में लग रहा है एस, और नाउन में जैसे ही आप एस और एस देखेंगे तो आपको ये क्लियर है कि यहां पे ये नाउन को कैसा बनाएगा? प्लूरल. नाउन को कैसा बनाएगा? प्लूरल. अब नंबर के साथ नाउन काउंटेबल आएगा, और कैसा नाउन आएगा? प्लूरल काउंटेबल. लेकिन यहां पर जो ये वर है, ये वर कैसी वर्ब है बच्चों? ये वर कैसी वर्ब है? प्लूरल. और हम यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे. अब इसको डिसाइड कौन कर रहा है? तो इसको डिसाइड आर्टिकल द कर रहा है. द का यूज होता है फॉर डेफिनेट नंबर. सो डेफिनेट के केस में डेफिनेटली वर्ब कैसी चाहिए हमें? सिंगुलर. वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर. सो हम यहाँ पर वर की जगह क्या लिखेंगे? वॉज. इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड. वर की जगह क्या लिखेंगे? वॉज. और इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड. बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? आई होप आपको ये रूल क्लियर हुआ होगा. बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड है कि मैम गोल्डन रूल्स आप कंप्लीट कराइए बिफोर सीजीएल. तो मेरी भी यही कोशिश है, मैं आपको सीजीएल से पहले गोल्डन रूल्स कंप्लीट करा दूं. ठीक है, लग के तैयारी करो डेली बेसिस पे. जिन स्टूडेंट ने अभी तक ना एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो. इसीलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लें. बाकी जब भी अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी कर लिया करो. ठीक है, शेयर भी कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक चीज़ें पहुँच सकें. और बाकी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो. बिल्कुल हर एक बात को कंसिडर किया जाता है, आपके हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ा जाता है. तो आप उस तरह से भेजते रहे अपनी रिक्वायरमेंट्स को. बाकी हम बच्चों करेंगे नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट क्लास में. तो आज के लिए इतना रखें. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन.